हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। अक्सर आप अखबारों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि किसानों का लोन माफ कर दिया गया है या कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लोनों को माफ कर दिया गया है। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे कहा जाता है वेव ऑफ या राइट ऑफ। ये वेव ऑफ और राइट ऑफ में एग्जैक्टली क्या फर्क है, इनको कहां पर यूज किया जाता है, क्या वेव ऑफ और राइट ऑफ दोनों सिनोनिमस हैं, दोनों का एक ही मतलब है या दोनों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आइए इस फर्क को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। बैड लोन्स के बारे में बात की जाए तो राइट ऑफ और लोन वेवर में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर बैंक आपका लोन राइट ऑफ कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए या नहीं। वैसे आजकल बैंक जब लोन वसूल नहीं कर पाती तो ऐसे लोन को एनपीए कर देती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और फिर कुछ समय बाद राइट ऑफ कर देती है। वैसे तो राइट ऑफ और वेव ऑफ लगभग एक समान है, पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो दोनों के बीच में अंतर पैदा करते हैं। वेव ऑफ लोन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी से लोन लेती है तो वापस नहीं कर पाता। खास तौर पर यह तब होता है जब व्यक्ति वित्तीय संकट से यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में होता है। मिसाल के तौर पर किसी इस किसान ने अपनी खेती के लिए बैंक से लोन लिया और किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, बाढ़ या सूखे या अन्य किसी कारण की वजह से उसकी फसल खराब हो गई। अब इस स्थिति में उस किसान के लिए लिया गया लोन वापस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हमने अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसे में किसानों द्वारा लिए गए लोन को सरकार अगर वेव ऑफ कर देती है तो हमें यहां पर बहुत क्लियर कट ये समझना है कि सरकार ने उस लोन को माफ कर दिया है। लोन को माफ करने का फैसला सरकार विभिन्न जांच के बाद करती है। जब यह कंफर्म हो जाता है कि किसान लोन चुकाने में समक्ष ही नहीं है और उसका लोन माफ कर दिया जाता है, यह छूट कुछ नियमों के तहत ही दी जाती है। लोन माफी के लिए केवल किसान ही नहीं बल्कि और लोग भी सरकार से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लोन माफ करने के लिए उचित कारण होना चाहिए। और जांच के बाद यदि कर्जदार यानी कि बोरोवर लोन वापस करने में सक्षम नहीं पाया जाता तो उसका लोन भी माफ किया जा सकता है। दूसरी तरफ राइट ऑफ क्या होता है, इसको भी यहां समझ लेते हैं। राइट ऑफ को साधारण शब्दों में, बहुत कॉमन लैंग्वेज के अगर हम समझें तो इसे बट्टा खाता भी कहा जाता है। यानी कि जो लोग लोन लेकर लौटाने में सक्षम होने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाते, उन कर्जदारों को विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है, यानी कि वो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं। ऐसे लोगों से जब कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देता है, यानी कि बट्टे खाते में डाल देता है। ऐसे कर्ज को बैंक लगभग डूबा मानते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक सबसे पहले लोन को एनपीए में डाल देता है, उसके बाद भी वसूली ना होने पर एनपीए को राइट ऑफ कर दिया जाता है, जिससे बही खाते में इस कर्ज का उल्लेख ना हो और वही खाता साफ सुथरा रहे। इसके बाद जब भी विलफुल डिफॉल्टर या भगोड़े पकड़े जाएं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बैंक अपना लोन वसूल कर सके। यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई के नियमों के तहत होती है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम है साकेत गोखले। इन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से आरबीआई से पूछा था कि कितनी कंपनियों के लोन भारत सरकार ने राइट ऑफ किए हैं, जिसके बाद आरबीआई ने 50 कंपनियों की एक लिस्ट देते हुए बताया कि भारत सरकार ने 68,607 करोड़ के लोन को कोविड-19 के दौरान राइट ऑफ किया है, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के नाम प्रमुख हैं। सरकार ने देश के 76 बैंकों की कंबाइंड रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि बैंकों ने 2014-15 से लेकर अब तक यानी कि 5 साल करीब में 6,66,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस राइट ऑफ एंड वेव ऑफ के बीच के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे इनबॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।